नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस बार की क्वाड बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में हुई और अगली बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। इस बार की बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच मुख्य मुद्दा साउथ चाइना सी और चीन था, जो एशिया के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। खबरों की माने तो साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड ने बड़े फैसले किए हैं। क्वाड की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चीन को हिदायत दी गई है कि साउथ चाइना सी में वह कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका पड़ोसी देशों पर असर पड़े। जापान में खत्म हुए क्वाड बैठक में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया गया। इसके जरिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा समुद्र में चीन के गैर कानूनी तरीके से मछली मारने को लेकर सर्विलांस सिस्टम बनाने पर भी जोर दिया गया है। इन देशों ने अगले 5 सालों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। संयुक्त बयान जारी कर सभी देशों ने कहा है कि पूर्व और दक्षिण चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाले नियमों का पालन होना चाहिए। बयान में चीन को घेरते हुए कहा गया है कि इन इलाकों में किसी एक तरफा कार्रवाई यथा स्थिति बदलने की कोशिश या उकसावे की कार्रवाई का जिसके तनाव बढ़ने की आशंका हो, उसका ये देश सख्ती से विरोध करते हैं। इसके साथ ही साथ इस बैठक में कुछ अलग भी हुआ जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है। तो आज हम क्वाड की बैठक के इतर हुई घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, जब दिल्ली से उड़कर अपने विमान से पीएम मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे तो अपने विमान में रणनीति के साथ ही साथ क्वाड नेताओं के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर गए, जिसे पीएम मोदी ने अपने समकक्ष नेताओं को दिया, जिसे पाकर क्वाड नेता गदगद हो गए। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने जापान में क्वाड लीडर्स को यादगार तोहफे भेंट किए हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को सांझी आर्ट का तोहफा दिया है। सांझी एक कला पेपर पर हैंड कटिंग है। ये उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक विशिष्ट कला है जो भगवान कृष्ण का पौराणिक घर है। परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण की कहानियों के रूपांकन स्टेंसिल में बनाए जाते हैं। इन स्टेंसिल्स को कैंची या ब्लेड से फ्री हैंड काटा जाता है। नाजुक सांझी को अक्सर कागज की पतली चादरों द्वारा एक साथ रखा जाता है। गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसित आदिवासी कला रूप में से एक है। गोंड शब्द कोंड शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है हरा पहाड़। डॉट्स और लाइनों द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग गोंडों की दीवारों और फर्शों पर सचित्र कला का एक हिस्सा रही है और यह स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक रंगों और सामग्री जैसे लकड़ी का कोयला, रंगीन के साथ प्रत्येक घर के निर्माण और पुनः निर्माण के साथ किया जाता है। मिट्टी, पौधे का रस, पत्ते, गाय का गोबर, चूना पत्थर पाउडर से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। यह कला वस्तु दो अलग अलग कलाओं का एक संयोजन है, रोगन पेंटिंग और लकड़ी के हाथ की नक्काशी। रोगन पेंटिंग गुजरात के कच्छ जिले में प्रचलित कपड़ा छपाई की एक कला है। इस शिल्प में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट को धातु के ब्लॉक या स्टाइलिस का उपयोग करके कपड़े पर छापा जाता है। 20वीं शताब्दी के अंत में शिल्प कला लगभग खत्म हो चुकी है। केवल एक परिवार द्वारा रोगन पेंटिंग का अभ्यास किया जा रहा है। रोगन शब्द फारसी से आया है जिसका अर्थ है वार्निश या तेल। रोगन पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया बहुत मेहनत की होती है और इसे कुशल कारीगर ही बनाते हैं। जानकारी देते चलें कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत और जापान के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मोदी के नेतृत्व में JIA द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। मोदी ने आबे को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी और JIE द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना जारी रखने की उम्मीद भी जताई। तो आप समझ गए होंगे कि मोदी ने जो गिफ्ट क्वाड के तीनों नेताओं को दिया वो क्या है और उनकी क्या खासियत है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust.
हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defence and other defence and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। I am absolutely sure that the India-US friendship will continue to be a force for good, for global peace and stability, for sustainability of the planet, and for human development. So much.